तो वो सारी बात शांति के साथ करना चाहते थे और सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। आज तक की लाइव डिबेट में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए। कैसे अगर मैं अपने पिताजी के बाद अगर किसी को मानता था तो मैं राजीव त्यागी जी को मानता था। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और आप लगातार देख रहे हैं एशियन न्यूज। आपको बता दें कि एशियन न्यूज का जो प्लेटफॉर्म है पोल खोल चुनावी यात्रा जैसे नेताओं की पोल खोलता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि आज मुद्दा है आपकी आवाज का। और आपकी आवाज में आज हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर टाटा। उनसे बात करेंगे कि आखिर बात करें राजनीति की कि राजनीति की किस तरफ हवा चल रही है और हवा का रुख देखकर आज समाजवादी में ज्वाइन हुए हैं या फिर कोई और रीजन है। इनके पास चलते हैं और बात करते हैं। जी जुबैर टाटा जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। आपसे ये जानना चाहते हैं कि तकरीबन 10 से 11 साल आपको कांग्रेस पार्टी में हो चुके हैं और लगातार आपने मेहनत करते करते आप हापुड़ से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और एकदम से समाजवादी की नई हवा, नई सपा देखा या फिर हवा का रुख देखा या 2022 में समाजवादी आ रही है ये देखा या कुछ और देखा? क्या रीजन रहा कि कांग्रेस छोड़ समाजवादी में शामिल होने? देखिए अफसर भाई, मुझे लगता है मुझे तकरीबन 11 साल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं और एक ग्रुप के साथ हम राजनीति कर रहे थे। जिन लोगों के साथ हम राजनीति कर रहे थे सबका एक मशवरा ये हुआ कि भैया जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा थी, जिन लोगों का आज की डेट में देश के ऊपर कब्जा है कि अगर उसको कोई हरा सकता है, उसको कोई बिठा सकता है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तो उनके नेतृत्व में अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जैसे आपसे बात करें कि तकरीबन 10 से 11 साल पहले आप एक राजीव त्यागी, एक बड़ा नाम था, आज भी है, कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और या बात करें बड़े बड़े प्रवक्ताओं को धूल चटाने का काम किया करते थे और एक मुस्लिम समाज भी उनको पसंद करता था और आप भी उन्हीं के साथ में कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता रहे हैं। तो क्या दौर था और किस वजह से आपको छोड़ना पड़ा? आदरणीय स्वर्गीय राजीव त्यागी जी हमको, मैं उस टाइम मेरी 17 साल उम्र होती थी, उस टाइम पे हमको राजनीति में वो लेके आए थे। उन्हीं के नेतृत्व में हमने राजनीति की शुरुआत की थी। बल्कि मेरे गार्जियन भी थे, वो पारिवारिक राजनीतिक हर तरीके से, अगर मैं अपने पिताजी के बाद अगर किसी को मानता था तो मैं राजीव त्यागी जी को मानता था। वो हमें लेके आए कांग्रेस में, हमने उनकी उंगली पकड़ के राजनीति की शुरुआत करी। आपने देखा होगा पिछले साल आज तक की लाइव डिबेट में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तो उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके 2 बेटे, कैसा सम्मान? कोई भी मतलब सम्मान, एक तो यह है कि जो इतनी बड़ी क्षति हो गई वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन जो पार्टी के लिए जो योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गया, पार्टी की आवाज़ को बुलंद करते करते हुए शहीद हो गया, उसके परिवार से मैं कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उन्होंने उनके परिवार से मिलना तक गवारा नहीं समझा। और तो सम्मान की मैं आपसे क्या बात करूं, कोई क्या सम्मान दे पाएगा कि जिस पार्टी की आवाज़ को बुलंद करते करते कोई व्यक्ति शहीद हो गया हो, उसके घर पे जाके 2 मिनट का उसके परिवार को सांत्वना देने तक का समय नहीं था उनके पास। अच्छा, हम बात करते हैं, चलिए ये तो एक जो है राजनीतिक था और ऐसे सम्मान मिलना भी चाहिए था उनके, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान नहीं दे पाई, इस वजह से आप समाजवादी में शामिल हैं। और जो बताइए तो ऐसा नहीं है। हम राजीव त्यागी जी को आज गए हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनके अगर हमें छोड़ना होता तो हम उसी टाइम छोड़ देते। हमने जिस टाइम पे राजीव त्यागी जी का देहांत हुआ, हमने एक प्रण लिया था कि हमको जहाँ पे ये छोड़ के गए हम यहीं पर रहेंगे। गांधी की विचारधारा से हमें वो जोड़ के गए थे, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी। विचारधारा क्या थी और जैसे आप कह रहे हैं उसका पूरा गांधी की विचारधारा यही है कि सबको, महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा कहना यही था कि एक तो वो सारी बात शांति के साथ करना चाहते थे और सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। कोई बांटने की बात उन्होंने नहीं की। एक बीजेपी की विचारधारा है कि वो बांटने की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की बड़ी आबादी है उसकी बात करते हैं,
दूसरी तरफ एक और आ गया है कहीं से, मैं नाम भी नहीं लूँगा उनका, वो मुसलमानों का कायद बताते हैं अपने आप को, वो भी बांटने की बात कर रहे हैं, वो अगलियत की बात करते हैं। सिर्फ गांधी की विचारधारा यही थी कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे, तो उसी से वो हमें जोड़ के गए थे स्वर्गीय राजीव त्यागी जी। मैंने सोचा, आपको क्या लगता है कि समाजवादी के अंदर वो गांधीवादी चीज नजर आई? अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने किया भी है, 5 साल उन्होंने करके दिखाया भी है। तो मुझे लगा मेरे जितने भी जो चाहने वाले हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर मैं राजनीति करता हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सब ने मेरे से कहा कि भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ठीक रहेगा, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, युवाओं की भी बात करते हैं, किसान मजदूर बेरोजगार की भी बात करते हैं, तो हम उनके साथ गए कल। अच्छा चलिए, हम दौर अब चल रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने जो हैं लगभग 2022 के चुनावों को रह गए हैं, तो किस तरह का आपके क्षेत्र का माहौल है? माहौल तो देखकर ये लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी समाजवादी किस पार्टी। तरह से होगी? किस तरह से होगी? क्या प्रकरण है आपका, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो बताएंगे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अभी एक दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आदेश होगा, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का, वो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ राजनीति के मुद्दे भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जुबैर टाटा। तो देखते रहिए ऐसे ही खबरें। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी रेहान के साथ, एशियन न्यूज़।